नमस्कार। देखिए, आजकल हर जगह पे ये चर्चाएँ हैं कि एआई है, डेटा सेंटर है, क्लाउड है। ये सब मतलब चर्चाएँ बहुत अगर आप शेयर मार्केट के हिसाब से भी देखें तो बहुत अच्छा खासा मतलब इनको जो है एक्सपोज़र मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स कुछ गलतियाँ कर देते हैं कि वो पहले पहचानते नहीं है कि उनको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। क्योंकि एआई से रिलेटेड जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं, उनका पहले आपको बिज़नेस समझना होगा। वो सारे स्टॉक्स एक जैसे नहीं हैं। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम आपको ये क्लियर करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इसमें 2 वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन जो हैं प्लेयर हैं वो 2 टाइप्स के प्लेयर हैं। देखिए पहला जो होता है, पहला प्लेयर जो होते हैं वो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं डेटा सेंटर से रिलेटेड, और दूसरे होते हैं जो इसकी मशीन्स बनाते हैं, सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाते हैं एआई से रिलेटेड। तो मशीन्स वाली और इंफ्रा वाली दोनों प्लेयर अलग हैं, कंपनियां अलग हैं। देख लेते हैं पहले इंफ्रा का एक बार डिस्कस करते हैं ताकि आप इजीली डिसीजन ले सकें। एआई इंफ्रा की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, देखिए बिल्डिंग आ जाती है उसमें। जो बिल्डिंग होगी उसी के अंदर आप सर्वर वगैरह रख पाते हैं। उसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिजली। तीसरे नंबर पे अगर हमारा आ गया कूलिंग सिस्टम्स हो गए, एसी वगैरह। और चौथे नंबर पे आ गया हाई स्पीड इंटरनेट, जैसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने वाला। तो ये इस वाली ये जो पूरा इंफ्रा वाला काम है, तो पहले ये वाला काम कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में आती हैं मशीन्स बनाने वाली कंपनी। फिर वो अपनी वो इक्विपमेंट वहाँ पे इस डेटा सेंटर के अंदर लगाती है ताकि जो है एआई के मॉडल्स वहाँ पे डिप्लॉय किए जाए और वो वहाँ से रन कर सके। तो इसमें इसमें प्लेयर अलग होते हैं और मशीन बनाने वाले प्लेयर अलग होते हैं। देखिए, पहले अगर कोई कंपनी डेटा सेंटर लगाना चाहेगी तो पहले वहाँ पे उसको ये सब चीज़ें की बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। पहले ज़मीन होगी, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी, फिर पावर, कूलिंग सिस्टम लगेंगे, फिर हाई स्पीड इंटरनेट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनसे जुड़ी हुई कंपनियां हम डिस्कस करेंगे कौन सी हैं। और फिर देखिए सेकंड नंबर की जो हम बात कर रहे थे, सुपर पावरफुल मशीन्स जो बनाती हैं एआई के लिए, उसमें क्या क्या आ जाता है। देखिए हमारा पहले नंबर पे आता है जीपीयू सर्वर्स आते हैं हमारे, एआई क्लस्टर आते हैं तीसरे नंबर पे, और ये आते हैं हमारे थर्ड नंबर पे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम। तो ये कंपनीज जो होती हैं इनसे रिलेटेड कंपनी अलग है जो ये मशीन्स बनाती हैं। जैसे कि जीपीयू सर्वर होते हैं हमारे, जो एआई जो हमारा काम करता है वो बेस मेन उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एआई, जो ये जीपीयू सर्वर है। एआई क्लस्टर क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे सर्वर्स को मिला करके रैक जो है, इस रैक के अंदर, अलमारी के अंदर बहुत सारे सर्वर्स को मिला करके एक जो है क्लस्टर तैयार किया जाता है। ये ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ रैक्स होते हैं, उनमें बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। तो सर्वर्स का जो गुच्छा होता है वो क्लस्टर बन जाता है, फिर हमारा एआई क्लस्टर बोला जाता है उसको। उसके बाद में देखिए आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, मतलब ये एचपीसी भी बोल बोल सकते हो आप, सुपर कंप्यूटर। इसमें भी बहुत सारे जो हमारे जीपीयू वो होते हैं, सर्वर्स होते हैं, उन सर्वर्स को रैक्स के अंदर लगा करके एक मतलब रैक्स के अंदर लगा करके उसको जो है हाई कंप्यूट जो है सिस्टम बना दिया जाता है। तो ये भी इस तरह का ही होता है, सुपर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं उसको। बहुत सारे मल्टीपल सर्वर्स मिल करके एक सुपर कंप्यूटर बनाते हैं हमारे। तो ये जो इस तरह के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, ये कंपनी अलग होती है। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो इस तरह के पार्ट्स जो बना रही है, इस तरह के जो मतलब इक्विपमेंट बना रही है, वो कंपनी कौन सी है। और जो ये इंफ्रा बना रही है, जैसे बिल्डिंग हो गया, पावर हो गया, कूलिंग हो गया, ये इंटरनेट वाला काम कौन कर रहा है, तो ये वाला प्लेयर अलग हो गया। तो ये जानना ज़रूरी है, उसके बाद आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है फिर। देखिए, इसमें अगर हम बात करें जो एआई इंफ्रा से रिलेटेड ये कंपनियां क्या करती हैं, ये देखिए, जैसे कि डेटा सेंटर, रियल एस्टेट, नेटवर्क, बिजली आदि से रिलेटेड काम जो करती हैं। तो ये कंपनियां अलग है। ये कंपनियां कौन कौन सी हैं, इसमें आती है देखिए आपका लोधा डेवलपर आता है, अनंतराज, अदानी इंटरप्राइजेज आ गया, एयरटेल नेक्स्ट्रा आ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गई, सिफी टेक्नोलॉजीज आ गई। तो ये कंपनीज जो है ये इससे रिलेटेड काम करती है, जो डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, गौर करने वाली बात है, कितने सारे प्लेयर हैं यहाँ पे, कंपटीशन भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बात करें ये मशीन बनाने वाली, ये जो कंपनी है, ये जो दूसरी टाइप की कंपनी है, ये कंपनियां एआई मॉडल को चलाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर और हार्डवेयर प्रदान करती है। तो ये वाली कंपनी जो है, देखिए इसमें एक ही कंपनी आपको देखने को मिलती है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे आप करेंगे, देखिए यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, और ये इस तरह के इक्विपमेंट जो है, ये जो मशीन्स होती है, ये ही सबसे बड़ा जो है एआई का जो सबसे जरूरी
जो माना जाता है एक कंपोनेंट, ये यही माना जाता है। जीपीयू जो होते हैं उसी के ऊपर ही पूरा का पूरा डिपेंड करता है एआई का पावर। जिस तरह का जीपीयू, जितना पावरफुल जीपीयू होगा उतना ही पावरफुल एआई है। हमारे जो चैट जीपीटी ये सब जो मॉडल्स होते हैं उतना ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस होएगा। तो इससे आप समझ गए होंगे। देखिए नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये इसका आप देख सकते हो, इसका इसके साथ में भी जॉइंट वेंचर है। आप यहाँ पे देख सकते हो एनवीडिया के साथ में, यहाँ पे न्यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए कोलैबोरेट विद एनवीडिया। तो ये जो है कंपनी को आप जो है फोकस में रख सकते हो, और आप अपना खुद का डिसीजन अब अच्छे से ले पाएंगे कि आपको कौन सी कंपनी के साथ जाना है, कहाँ आपको कितना इन्वेस्ट करना है, और किस कंपनी को कितना फ़ायदा होगा एआई से, डेटा सेंटर से, और जो इसके इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। अपनी राय भी आप ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।